सास बहू से कह दे कि बेटा मुझे पूजन का ये सामान ला कर दे देना, मेरा बहुओं से निवेदन है 50 काम छोड़ देना, अगर शंकर की पूजन है तो पहले नंबर पर ला कर देना। डर से नहीं, भय से नहीं, ये सोच कर लाना कि आज मेरे भोले बाबा ने अपनी बेटी को अपनी पूजन के लिए याद किया, इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। डर से नहीं, भय से नहीं कि मैं अगर पूजन का सामान लाकर नहीं दूंगी तो मेरा बुरा हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते, शंकर किसी का कभी बुरा नहीं करते। तुम ये मत सोचना कि मैं लाकर नहीं दूंगी तो बुरा लग जाएगा, ना ना। सामान सास बुलवाई, ससुर बुलवाए, पूजन का सामान है, कोई लाने का, बेटी मेरे को शंकर जी की मैं अभिषेक कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध रख देना, थोड़ा दूध ला देना, खुश होना। आज मेरे बाप ने, आज मेरे पिता ने, आज मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं भगवान की पूजन की तैयारी कर रही हूं, मैं पूजन की तैयारी। मेरे शिव ने मुझे इस लायक समझा, मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पूजन की तैयारी कर सके। और जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आपके घर में पूरे परिवार के लोग अगर अष्टमी नवमी पूजने के लिए आ रहे हैं, करवा चौथ की पूजन भी आप ही के घर में हो रही है, देवी की पूजन भी आपके घर में हो रही है, सारी पूजन आपके घर में होती है, देवरानियाँ आती हैं, यहाँ रहती हैं, पूजन करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चली जाती हैं। कभी अपने मन में दुख मत उत्पन्न करना कि सारा काम मुझे करना पड़ता है, सब एंजॉय कर कर चले जाते हैं और करना मुझे पड़ता है। सबसे ज़्यादा खुश होना कि मेरे देवताओं ने, कुल देवी देवता ने मुझे चुनकर रखा है उनकी पूजन के लिए। कुल देवता ने, कुल देवी ने, भगवान ने हमको चुनकर रखा है उसकी सेवा के लिए। दुख ना करिए। मेरी देवरानी आएगी लक्ष्मी पूजन पे, लक्ष्मी पूजन करेगी, मम्मी के सामने आगे पीछे घूमेगी, मम्मी जी करके, और चली जाएगी। मेरा जेठ आएंगे, जेठानी आएगी, वो ऐसा करेगी, चली जाएगी। अष्टमी पूजने आएंगे, सारा फैलारा मेरे घर में, सारा काम मेरे घर में, सब कुछ मेरे घर में, और वो तो खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, काम मुझे करना पड़ेगा। ना ना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने मुझे इस लायक बना कर रखा कि सब मेरे घर में आ रहे हैं और पूजन कर कर जा, तूने इस लायक बनाया। ये तेरी उदारता है, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है। हम इस लायक नहीं है, पर उसने हमको इस लायक बनाया। हम बाबा जयंती बड़ी खुश होकर मंदिर की सेवा करती है, चाकरी करती, तैयारी करती। जयंती धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कपास की बाती बनाकर पिताजी को दे देती, पिताजी जोत में लगा देते, आरती में लगा देते और तैयारी कर। कई मेरे भारत की भूमि की कई माताएं ऐसी हैं, आज भी कई माताएं ऐसी हैं बुजुर्ग, जो बत्ती बनाकर तैयार कर कर मंदिर में दान कर देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं, किसी को पहुंचा देती हैं। अब कई बहुवन कहती हैं हमारी सास पागल हो गई, हमारी सास में अक्ल ही नहीं, दिन भर बत्ती बना। 10 रुपए की तो बत्ती बाजार में से लिया, उन्हें ढेर इकट्ठी हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? 50 रुपए की, 25 रुपए की, 10 रुपए की बत्ती का तो इतना सारा पैकेट आ जावे, 10 रुपए की बत्ती की 100 बत्ती आ जावे। और हमारी सास लगी दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बिलोती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है। वो सास पागल नहीं है, वो सास बेवकूफ नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है, जब कोई कपास की बाती का निर्माण करता है, कपास की बाती को बनाता है, उसमें जितने कपास के रुए होते हैं, एक एक वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं, जिसने बाती का निर्माण करा है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सास पागल नहीं है।
फैशन के दौर में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, बत्तियां रेडीमेड आ गई, सामान रेडीमेड आ गया, ये सामान रेडीमेड आ गया, पूजन का सामान रेडीमेड। अगर आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी वीआईपी, बेटा और बेटी दोनों से कहेंगे कि तुम कितने भी वीआईपी बनो, तुम कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी वीआईपी और पढ़े लिखे, एक बेटों से निवेदन है कितने भी वीआईपी बनना, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास मत करना। और बेटियां कितनी भी वीआईपी बन जाए, अपने तन से रुपट्टे को कहीं जाने मत देना, रुपट्टा तन पर होना जरूरी है।